बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमारी गजल है तशब्बुर तुम्हारा, हमारी गजल है तशब्बुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से मैथ पेडागोगी में उपस्थित है और आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2, मैथ पेडागोगी पार्ट 2, जो कि सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है कि आखिर अब मैथ पेडागोगी जो 15 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं वह कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है आपके रिजल्ट पर असर डालता है नहीं, और क्योंकि हिंदी का पेडागोगी हो वो तो सीडीपी से रिलेटेड हो जाते हैं, पर्यावरण का भी रिलेट कर जाते हैं, लेकिन इसका पेडागोगी उससे तो होते हैं लेकिन हल्का सा डिफर होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंस आपके लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे ना लास्ट में तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तब तक बिना स्किप किए लगातार आज हम लोग देख रहे हैं मैथ का एक विधि जिसका नाम है विश्लेषण विधि, शिक्षण विधि। ओके, तो विश्लेषण माने होता क्या, इससे पहले आपने आगमन जाना, निगमन जाना, व्याख्यान विधि जाना, लेकिन आज काफी इंपॉर्टेंट विश्लेषण विधि की ओर हम अग्रसर हो रहे। तो सवाल उठता है कि आखिर विश्लेषण होता क्या है। तो विश्लेषण होता है जिसमें हम लोग एक बड़े पार्ट से छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पूर्ण अंश दिया हुआ है होल, तो उससे हम अंश की ओर बढ़ते, छोटे छोटे की ओर बढ़ते। आपको कोई कविता पढ़ाना है पूरा, तो उस कविता क्या करेंगे, एक एक शब्द को हम पहले समझेंगे नहीं, तो वही कहलाता हमारा विश्लेषण विधि। यानी गणित की जो आपके पास क्वेश्चन दिया हो, समस्या दिया रहता है, उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में कर कर एक एक करके जो समझने का प्रयास करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं विश्लेषण विधि। अध्यापक प्रश्न के कठिन भाग का विश्लेषण करते हुए ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर हो जाता है। कार्य विधि क्या है, अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं। नहीं, किसमें, विश्लेषण विधि में अमूर्त रहता है और उसको अमूर्त की ओर ले जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति तथा रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। गुण क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि इसका मतलब स्पष्ट है कि वह समस्या के हर पहलू पर देखेगा, व्यवहार पर आधारित होगा और प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और अस्थायी होता है। गणित का तो ऐसे भी हर ज्ञान जो होता है स्पष्ट और अस्थायी होता है, और विश्लेषण का भी। बालक में विश्लेषण शक्ति और तार्किक योग्यता का विकास होता है, क्योंकि बच्चे जो है एक एक शब्द के बारे में सोचते हैं, एक एक पंक्ति में जो भी यूज किया गया उसके बारे में छोटे छोटे टुकड़ों में करके अलग अलग भागों में तोड़कर सोचते हैं, इसलिए बालक में विश्लेषण शक्ति तो आ ही जाती है, लेकिन तार्किक योग्यता का भी क्या हो जाता है, लॉजिकल पावर का भी डेवलपमेंट हो जाता है। दोष होता है हर चीज में, जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां मेरिट होता है वहां डिमेरिट होता है। अच्छाई के साथ तो बुराई होती है, राम के साथ रावण तो खड़े रहते हैं। तो उसी तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ दोष है, और वह है शिक्षण में समय और परिश्रम अधिक लग जाता है। क्योंकि आप तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, और इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब हमें अज्ञात निष्कर्ष और तथ्य दोनों की जानकारी हो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह विधि इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों जानकारी होना बहुत जरूरी होता है।
तो संश्लेषण विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, विश्लेषण का बिल्कुल अपोजिट होता है संश्लेषण विधि। जहां आपने संश्लेषण विधि, देखिए विश्लेषण विधि में जहां आप छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर रहे थे, और विश्लेषण विधि, इसमें संश्लेषण विधि में आप क्या कीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे, यानी अलग अलग भागों को जोड़ना है संश्लेषण विधि। प्रश्न में दी गई समस्त जानकारियों को एकत्रित करता है, सबको इकट्ठा करते हैं और अज्ञात भाग का पता इसमें लगता है। कार्य विधि क्या है, ज्ञात तथ्य से अज्ञात निष्कर्ष की ओर, तथ्य से निष्कर्ष, मूर्त से अमूर्त। और नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, एक अच्छे अध्यापक को ज्यामिति तथा रेखागणित के प्रश्नों को हल करते समय विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोनों विधि का प्रयोग करना चाहिए। आपको अलग अलग भी करना आना चाहिए और पूरा ज्ञात है उसको भी एक साथ जोड़ने का ज्ञान आना चाहिए। करेक्ट है। तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट संश्लेषण विधि। विश्लेषण में अलग करते हैं और संश्लेषण में जोड़ते हैं। आइए प्रयोगशाला विधि को देखते हैं। प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के उपकरणों से परिचित होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण से प्रयोग करते हैं, यानी यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कुछ करके और खुद सीखता है। इसमें बालक अपने व्यक्तित्व प्रेक्षण, निरीक्षण और अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि अध्यापक बालकों का दिशा निर्देश करते हैं। गुण क्या है, तो बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरण का प्रयोग करना सीख जाते हैं। और स्पष्ट है, जब प्रयोगशाला में जाएगा तो वह गणितीय उपकरण का प्रयोग करना तो सीख ही जाएगा। और बालक अपने व्यक्तिगत परीक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। अतः इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और अस्थायी होता है। दोष है इसका सबसे बड़ा कि बड़ी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं है। इस विधि का प्रयोग केवल कम संख्या कक्षा में किया जा सकता है और यह विधि अत्यधिक खर्चीली है, इसलिए सभी विद्यालय में इसकी व्यवस्था कर पाना या पहुंच पाना संभव नहीं है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और विशेष लेकर आ रहा हूं। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।